हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सीरत स्टेशन, जो आप लोगों को दे रहा अभी कक्षा 9-10 ग्रेड का विज्ञान की क्लास। वीडियो को अपने दोस्तों के पास जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए। क्लास शुरू हो चुकी है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 ग्रेड प्रश्नावली 5.3 का पार्ट 4। ये जो होगा इस प्रश्नावली का पार्ट 4 होगा। इसके बाद इसमें एक पार्ट और बनाएंगे, पार्ट 5, क्योंकि ये लंबी प्रश्नावली थी, इसमें 20 सवाल थे। तो ये वन शॉट वीडियो बनाने में समस्या क्या होती है कि उस हिसाब का कंटेंट नहीं दिया जा सकता है, उतना अच्छा नहीं समझाया जा सकता है, क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लंबी बनेगी। तो हमें वीडियो की ना परवाह करते हुए बस कंटेंट आप लोग अच्छा रहे। एक भी क्वेश्चन ऐसा ना होगा जो आप लोग समझ से बाहर होगा। चलते अपने क्वेश्चनों की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करो जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। हमें सीधे ये पूछा है क्वेश्चन ने, उस एपी के 51 पदों का योग, पदों की संख्या n से प्रदर्शित करते, तो n का मान हमारे पास 51 दे रखा है भाई। प्रथम 51 पदों का योग, n का मान 51, जिसके दूसरे और तीसरे पद, ये दूसरा पद 14 है, तीसरा पद 18 है। तो देखते हैं, पहले तो n बराबर तो हमें 15 दे रखा है क्रमशः, जिसके दूसरे और तीसरे पद, दूसरा पद 14 पहले दे रखा है ना, तो a2 बराबर 14 दे रखा हमें। भाई दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14, 18, तो दूसरा 14 हो गया, तीसरा 18 हो गया। तो a2 को क्या लिख सकते हैं हम, a प्लस b बराबर 14। समीकरण नंबर 1 हो गया। फिर दूसरा क्या, तीसरा पद 18, तीसरा पद को a3 लिखते बराबर 18, और a3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d बराबर 18। समीकरण नंबर 2। देखो, हमें 51 पदों का योग ज्ञात करना। सबसे पहले बात यह है, तो हमें a का मान आना चाहिए, n का मान आना चाहिए, d का मान आना चाहिए, लेकिन हमारे पास है किसका मान, और सिर्फ n का मान है। पहले हम a का मान निकालें, अपने d का मान निकालें, तभी तो 51 पदों का योगफल सूत्र लगा के निकालेंगे। देखो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। फर्स्ट क्या है, a प्लस डी बराबर 14, सेकंड का a प्लस 2d बराबर 18। देखो a से a तो कैंसिल आउट, समान चिन्ह है तो घटेगा, एक d से 2d जाएगा तो माइनस का d ही तो बचेगा। भाई 1 से 2 जाएंगे तो माइनस का 1 ही तो बचेगा, तो माइनस का d बचेगा। इतना आप लोग समझ चुके हैं अब तक। 14 से 18 जाएंगे तो माइनस के 4, भाई 18 से 14 घटाओ 4 बचेंगे, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लग जाता है, बस माइनस से माइनस कैंसिल आउट। d बराबर जो मेरा बचा 4 बचा, d बराबर मेरा क्या बचा, 4 बचा। अब d का तो मैंने निकाल लिया, अब a का मान निकाले तभी तो 51 पदों का योगफल निकालेंगे। अब a निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो d का मान निकला है ये समीकरण नंबर 1 में रखो या 2 में रखो, मर्जी आपकी। तो लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में, समीकरण नंबर 1 में ये a प्लस डी बराबर 14, तो a प्लस डी बराबर 14, तो a प्लस डी की जगह पे हम इसका मान रख देंगे अपना d का 4 बराबर 14, तो a बराबर 14, ये प्लस का 4 इधर रख के माइनस का 4, तो a 14 से 4 गए 10। अब देखो मुझे किसका किसका मान मिल चुका, मुझे a का मान हमने निकाल लिया, अपने d का मान निकाल लिया, n तो हमें पता ही है, तो हम आराम से अब 51 पदों का योगफल निकाल सकते हैं। देखो हमने d का मान अपना निकाल लिया, a का मान निकाल लिया, हमें 51, n का मान तो पता ही है, n का मान 51 है, n का मान हमें पता है, तो हम 51 पदों का योगफल आराम से निकाल सकते हैं। देखते हैं क्या सूत्र होता है, n बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू, भाई n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखो n का मान कितना, 51 हमारे पास, बटे 2 सूत्र में है, 2 सूत्र में a का मान 10 है हमारे पास, n का मान 51 है, -1 सूत्र में है, और d का मान हमारे पास, d का मान 4 निकला है।
यहाँ तक ओके। तो देखो 51/2, 2 की 10 में गुणा करेंगे तो हम 20 प्लस 51 से एक चला जाएगा तो कितने बचेंगे 50 गुणे में 4। यहाँ तक ओके। 51/2 20 प्लस 5 को 20 और 0 था तो 0 5 को 20। यहाँ तक तो कोई समस्या ना होनी चाहिए क्योंकि सूत्र पर ही हम चल रहे हैं। तो फिर आगे 51/2 20 और 200 220 हुए ना। अब यहाँ पे ये हटा दो ब्रैकेट, गुणा का निशान लगा दो। 220, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 और 0। अब 51 और 110 की गुणा करो, देखो 0 है तो लास्ट में तो 0 आएगा। 51 एक कम 51 का 1 ढाई बचे 5, 51 एक कम 51, 51 5 56। तो लिखेंगे 51 पदों का योगफल। योगफल क्या होगा 5610 होगा। मेरा आंसर आ गया। कुछ भी नहीं, जो सवाल कहता जाए वो करते जाओ। देखो क्या दिया था हमें, एपी के प्रथम 51 पदों का योगफल 51 दिया, प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात करो। तो प्रथम 51 पद यानी कि n का मान 51 हो गया। दूसरा पद हमें 14 दे रखा हो, तीसरा पद 18 दे रखा। तो उसके 51 पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए हमें डी ज्ञात होनी चाहिए, ए ज्ञात होना चाहिए, एन ज्ञात होना। एन तो पता है हमें, डी और ए निकालना था। तो A2 बराबर 14, A2 को लिख सकते हैं A प्लस डी बराबर 14, समीकरण नंबर 1। A3 18, A3 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 2D बराबर 18। समीकरण 1 व 2 से A से कैंसिल आउट, D से 2D जाएगा, माइनस का D बचेगा। 14 से 18 जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट, D बराबर 4। D का मान हमने जब 4 निकाल लिया, अब A का मान निकालें। तो D का मान समीकरण नंबर 1 में जब हमने रखा तो A प्लस डी बराबर 14 समीकरण नंबर 1 है मेरी। तो A प्लस डी के जगह पे 4 मैंने D का मान पुट कर दिया बराबर 14। A बराबर 14, ये प्लस का 4 घटा के माइनस का 4, तो A बराबर 10। हमें A का मान मिल गया 10, D मिल गया 14 और A हमें 51 पता है। हम आराम से 51 पदों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। सूत्र होता क्या, Sn बराबर n/2, 2a प्लस n-1 इंटू टी। तो n का मान 51 दो सूत्र में है, A का मान 10 प्लस n का मान 51 एक सूत्र में है, D का मान 4। 51/2 हम 20 प्लस 51 से गया 50 गुणे 4, 51/2 20, 5 को 20, 200 गुणा करने पे 200 आया। 51/2 जब 20 को 200 में जोड़ा 220 आया, जब काटा तो 110 आया, जब गुणा की तो 5610 आया। तो 51 पदों का योगफल जो आएगा मैं 5610 आएगा। अच्छी तरीके से सवाल क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग समझ में आया होगा। चलते अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, देखो आप लोग कभी कभी क्वेश्चन देखकर ही घबरा जाते कि ये हमसे नहीं होगा। ये ना समझना, तुमसे नहीं होगा तो किससे होगा। इतनी हमारी गारंटी है कि जो सवाल परीक्षा में तुमसे नहीं होगा वो किसी से भी नहीं। एग्जाम में तो फोड़ कराओगे एग्जाम को, क्वेश्चन कोई भी नहीं रहेगा। तो क्वेश्चन को पहले पढ़ो, आराम से समझो, उसके बाद हल करो। पढ़ो समझो फिर हल करो। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्या बोल रहा है, किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49। जो प्रथम 7 पद है उनका पद 49, यानी Sn जो प्रथम 7 का 49 और प्रथम 17 पदों का योग 289। तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करो। हमें इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना। देखो प्रथम 7 पद यानी S7 49 दे रखा है, ओके। प्रथम 17 पद यानी S17 289। तो Sn बराबर सूत्र क्या होता है भाई, n/2 2a प्लस n-1 इंटू टी, यही तो होता है। लेकिन जब यहाँ पे n की जगह पे 7 है तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ पर भी 7 हो जाएगा, और ये वाला इसके बराबर ये है तो इसके बराबर ये हो जाएगा। तो n/2 है तो 7/2 2a प्लस n की जगह पे 7 -1 और बराबर Sn का मान कितना है 49, मैंने 49 बराबर में रख दिया, ओके। तो 7/2 2a प्लस 7
6 एक जाएगा तो 6 बचेगा, 7 से 1 गया 6, डी है तो डी बराबर 49। अब देखो 7/2, यहाँ पे हमें 2 कॉमन मिल रहा है, जब हम 2 बाहर निकालेंगे यहाँ से तो यहाँ क्या बचेगा, 2 एक कम 2, यहाँ पे 1 बचेगा, ए बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 3 दूनी 6 डी, 3 डी बचेगा बराबर 49। भाई हमने यहाँ से 2 कॉमन निकाले तो यहाँ पे ए बचेगा, भाई 2 ही था, यहाँ पे 6 तो 2 3 6 होता है, तो यहाँ पे 3 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ए प्लस 3d बराबर 49। ये 7 गुणे में इधर आके बटे में हो गया, तो 7 सत्ती 49, तो ए प्लस 3d बराबर 7। समीकरण नंबर 1, ए प्लस 3d बराबर 7, मुझे समीकरण नंबर 1 मिल गया। अब समीकरण नंबर सेकंड निकालने के लिए क्या करेंगे, इस 17 बराबर 289 होता क्या है, हमें दिया हुआ है इस 17 289, 17 पर 2 का 289, तो इस 17 बराबर 289। यहाँ तक तो कोई समस्या ना होनी चाहिए, तो हम लोग लिख सकते हैं n की जगह पे 17/2, 2a प्लस 17 - 1 इंटू डी बराबर कितना दिया हमें 289, तो मैंने 289 लिख लिया ठीक। तो 17/2 2a प्लस 17 से 1 गया 16d बराबर 289, 17/2। अब देखो यहाँ पर भी हमें 2 कॉमन मिल रहा है, जब हम 2 बाहर निकालेंगे यहाँ पे क्या बचेगा, ए बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 8, क्योंकि 8 दूनी 16, 8 बराबर 289, 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट। बताओ तो यहीं पे 17 से 289 काट दो, या एक स्टेप और आप लोगों के लिए 289/17। अब ये काटो, देखो 17 एक कम 17 बचा, यहाँ पे कितना 17 एक कम 17 बचा कितना, भाई 17 तो चला गया, 3 इधर और 8 उधर, 8 3 11 बचा और 119 हो गया, तो 17 सत्ती 119, तो क्या लिखेंगे a प्लस 8d बराबर 17। समीकरण नंबर सेकंड। देखो मुझे समीकरण नंबर 1 मिल गए, समीकरण नंबर 2 मिल गए। अब हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 3 में हमने यही पढ़ा कि जब समीकरण 2 होते हैं उनको विलोपन विधि से हल करें या विस्थापन विधि से, लेकिन विस्थापन विधि बहुत लंबी है, तो हम लोग किस विधि से हल करेंगे इसको, विलोपन विधि से। तो देखें समीकरण 1 व 2 से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, तो फर्स्ट इधर देखते हैं, फर्स्ट हमारी a प्लस 3d बराबर 7, a प्लस 3d बराबर 7 दे रखी, a प्लस 3d बराबर 7। दूसरी क्या दे रखी, a प्लस 8d, a प्लस 8d बराबर 17। अब देखो a से a कैंसिल आउट, a से a कैंसिल आउट हो गया, समान चिन्ह है तो घटेगा, विपरीत चिन्ह होते जुड़ेगा, समान चिन्ह है तो घटेगा। तो 3d से 8d जाएंगे, सीधा समझो जब 3 से 8 जाएंगे तो क्या बचेगा माइनस का 5, यानी 8 से 3 घटाओ तो 5 बचेगा, छोटे से बड़ा वाला घटाए तो चिन्ह माइनस का लगा देते हैं, तो -5d बराबर, जब 7 से 17 आ जाएगा, और हम लोग 17 से 7 घटाते हैं तो 10 आता है, लेकिन छोटी से बड़ी घटा रहे हैं तो माइनस का 7 आ जाएगा, माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 5 एकम 5 5 दूनी 10, तो डी बराबर मेरा कितना आ गया। देखो मैंने डी का मान निकाल लिया, जब एन का मान निकाल लें तो पदों का योगफल भी हम निकाल सकते हैं, एन अपना निकाल लें हम, ए निकाल लें, तो डी का मान समीकरण नंबर 1 में रखते हैं, डी का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 हमारी है क्या, समीकरण नंबर 1 ये हमारी दे रखी a प्लस 3, डी की जगह पे 2 रख देंगे बराबर 7, तो a प्लस 3 दूनी 6
बराबर 7। तो a बराबर 7 में से 6 गया तो a बराबर क्या बचेगा, देखो अब मुझे 1 मिल गया, हमें d का मान मिल गया, a का मान मिल गया, और n पद पूछा है तो n का तो n ही है भाई, n पूछा है, कोई संख्या तो हमें देने रखी है n की जगह पे, तो n को तो हमें n ही लेंगे। तो अब तो हमें क्या करना होगा, अगली ही स्लाइड लेनी होगी। तो पुनः पहले यहाँ तक समझ लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। देखो हमें ए 7 49 दे रखा है, 17,289। तो एस एन बराबर सूत्र होता है n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। बिल्कुल आराम से समझा रहा हूँ, आराम से समझो। तो n का मान यहाँ पे 7 है, तो 7 बटे 2 2a प्लस n का मान 7 माइनस 1 इंटू टी बराबर 49, क्योंकि इसके बराबर 7 49 है। 7 बटे 2 2a प्लस 7 से गया 6d बराबर 49, 7 बटे 2। यहाँ पे हमें 2 कॉमन मिले, जब हम 2 बाहर निकालेंगे यहाँ पे a बचा, यहाँ पे 3d बराबर 49, 2 से 2 कैंसिल आउट, 7 इधर गुणे में था, इधर आके बटे में हो गया, 7 7 49। तो a प्लस 3d बराबर 7, समीकरण नंबर 1 मेरा बन गया। ये 17,289 हमें दे रखा है, तो 17 बटे 2 इनकी जगह पे भाई 17 बटे 2 2a प्लस 17 माइनस 1 डी बराबर 289। तो 17 बटे 2 2a, यहाँ 1 गया तो 16d बराबर 289। यहाँ हम 2 जब कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे a बचेगा, यहाँ पे 8d बराबर 289, 2 से 2 कैंसिल आउट। अब 17 गुणे में आके बटे में आ गया, जब काटा तो 17 आया, तो a प्लस 8d बराबर 17। समीकरण 1 हुआ 2 से, ये समीकरण नंबर 2 हमें मिल गई, ये समीकरण नंबर 1। जब समीकरण 1 हुआ 2 से, तो a प्लस 3d बराबर 7, a प्लस 8d बराबर 17, a से कैंसिल आउट, 3 से 8 गया माइनस का 5, 7 से 17 गया माइनस का 10, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 5 1 कम 5 5 9 10। तो डी का मान मेरे पास 2 आ गया। डी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 a प्लस 3 और डी की जगह पे मैंने 2 बराबर 7, तो a प्लस 3 दूनी 6 बराबर 7, तो a बराबर 7 प्लस का 6 इधर आके माइनस का 6, तो a का मान मेरे पास 1 आ गया। तो a का मान 1 आ गया। अब हम n पदों का योग निकालते हैं, जैसे पूछा है ना, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करो। तो प्रथम n पदों का योग ही हम लोग ज्ञात करने वाले हैं। तो हम लोग क्या करने वाले, प्रथम n पदों, इसको मिटा देते हैं, इधर रफ करते हैं। इसको भी मिटा दे रहा, देखते हैं। प्रथम n पदों का, प्रथम n पदों का योग एस एन बराबर क्या होता है, n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू। तो n की जगह पे तो हम n रखेंगे, क्योंकि n की जगह पे मुझे कोई मान नहीं दे रखा है। तो n बटे 2 2 a का मान देखो मेरे पास 1 है, तो गुणे में 1 रख देंगे। n का मान तो हमें n दे रखा -1, और d का मान हमारे पास 2 दे रखा, ये देखो, तो गुणे में 2 हम रखेंगे। n बटे 2 2 1 कम 2 प्लस, अब 2 के n में करो तो 2n, और 2 के 1 में करो 2 1 कम 2। अब देखो n बटे 2, हमें यहाँ पे 2 कॉमन मिल जाएगा, क्योंकि सब में 2 है, सारी संख्या 2 से विभाजित हो रही है। तो जब हम 2 कॉमन निकालेंगे तो हमें यहाँ पे क्या बचेगा, 2 1 कम 2, क्योंकि 1 बाहर निकल गया, प्लस 2n है तो n ही बचेगा -1, 2 1 कम 2 से 2 कैंसिल आउट, ठीक है। 1 से 1 गया भाई, 1 ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो 1 से 1 माइनस प्लस घटा दो, फिर भी 0 आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा n, यहाँ पे क्या बचेगा गुणे में n, जब n की गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, n स्क्वायर आ जाएगा। यही मेरा आंसर हो जाएगा, प्रथम n पदों का योग n स्क्वायर आ जाएगा। प्रथम n पदों का योग बराबर n स्क्वायर आ जाएगा। ओके बच्चों, कोई जल्दबाजी ना करो, छोटी वीडियो के चक्कर में ना पड़ो। ये ना देखो कि एक पार्ट में सर 4 5 5 वीडियो बना रहे, ये देखो हमारे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, आपकी समझ में आना चाहिए, कंटेंट अच्छा होना चाहिए। पुनः बार प्रथम इन पदों का योग हमसे पूछा था,
तो n की जगह पे n दे रखा तो मैंने n ही यूज किया। n/2 2 a का मान 1 प्लस n-1 d का मान 2। n/2 2 के 1 कम 2, 2 की n में हुई 2n, 2 की 1 में हुई 2। जब हमने 2 बाहर निकाला यहाँ पे 1, यहाँ पे n, यहाँ पे 1, माइनस प्लस 0, 2 से 2 कैंसिल, n इंटू n। तो n की जब गुणा होगी तो आपस में तो n स्क्वायर ही आएगा। प्रथम n पदों का योग जो आएगा n स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलते अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 10 दे रखा है, क्या दिया, दर्शाइए कि a1 a2 डॉट 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 an से एक AP बनती है, इसे एक AP बनती है यदि an नीचे अनुसार परिभाषित है इसके अनुसार, साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करो। यानी an बराबर 3 प्लस 4n है, तो हमें 15 पदों का योग ज्ञात करना है। इसके अनुसार प्रथम 15 पदों का योग, नंबर 1 सवाल हो दिया, दूसरा सवाल an बराबर 9 माइनस 5n। तो प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? a का मान ज्ञात होना चाहिए, n का तो n 15 बता रहे प्रथम पद, तो n का मान तो 15 हो गया। d का मान ज्ञात होना चाहिए, a d भी और हमें ज्ञात होना चाहिए। तो a d ज्ञात करने के लिए कुछ लॉजिक लगाते अपना। देखो an बराबर 3 प्लस 4 है, यार यहाँ पर n दिया है तो यहाँ पर भी n दिया हुआ है। यार a की वैल्यू निकाले हम तो क्या आ जाएगा, 3 प्लस 4, n की जगह पे यहाँ 1 तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। तो 3 4 1 कम 4, 4 3 क्या आएगा 7। तो an का मान क्या आ जाएगा 7 आ गया। अगर हम a2 की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा, 3 है तो 3 प्लस 4 और n की जगह पे 2 आ जाएगा। तो 3 4 दूनी 8 3 11। तो a2 की वैल्यू 11 आ जाएगी। तो यहाँ से हमें a तो मिल चुका है, d भी मिल जाएगा। देखो a का मान तो 7, a बोले या a1, d निकालने के लिए क्या करते हैं, a2 माइनस a1, a2 क्या है मेरा 11, a1 क्या है 7। तो 11 से 7 बजाएंगे तो 4 बचेगा, d का मान हमारे पास 4 आ गया। n का मान हमें दे रखा है 15, n बराबर तो हमें दे ही रखा है 15। ये देखो प्रथम 15 पदों का योग। तो हम निकालेंगे, सूत्र लगाएं प्रथम 15 पदों का। देखो हमें a पता चल गया, b पता चल गया। अब प्रथम 15 पदों का योग हमें निकालना है। AP बनती है, an नीचे अनुसार परिभाषित है, साथ ही प्रत्येक 15 योग। प्रथम क्या कुछ सवाल और कुछ बोलना, दर्शाइए कि a1 a2 डॉट डॉट an से एक AP बनती है। ये हमें दिखाना है इसमें AP बनती है या नहीं बनती है। यदि an नीचे अनुसार परिभाषित है, साथ ही प्रत्येक प्रथम 15 पदों का योग से एक AP बनती है। AP बनती है, AP तो बन रही है, ठीक है, AP बनती है पूछा तो एक पद और निकाल लेते हैं। a2 a3 निकाले तो क्या होगा, 3 प्लस 4, n की जगह पे हम लोग 3 रखेंगे गुणे में। तो 3 4 3 12 3 15। तो a3 का मान 15। अब हम लोग देखें पहले AP बनती है या नहीं बनती है। तो AP तो D1 निकालेंगे, D1 निकालने के लिए क्या सूत्र होता है, a2 माइनस a1। a2 मेरा क्या है 11, a1 का है 7, 11 से 7 गए 4। D2 निकालते हैं, क्या होता है a3 माइनस a1, a3 माइनस a2, a3 15, a2 15 से 11 जाएंगे 4। तो ये तो AP बन रही है, AP बनती है। भाई देखो सारवांता समान है, D इसमें भी 4 है इसमें भी 4 है, तुम्हारी ये AP बन रही है। जब AP बन रही तो प्रथम 15 पदों का योग हम ज्ञात कर सकते हैं। प्रथम 15 पदों का योग क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू
डी। तो एन प्रथम 15 पद है तो 15 क्या हो जाएगा, एन का मान 15 बटे 2। तो ए का मान हमारे पास ये निकला 7 प्लस एन हमारे पास 15 दे रखा है -1, और डी का मान हमारे पास 4 दे रखा है इंटू 4। तो 15/2, 2 से 14 प्लस 15 से गया 14 इंटू 15/2, 14 प्लस 14 चक्कू 56। 14 का पहाड़ ना आता तो इस प्रकार कर लो, 4 चक्कू 16 के 6 बचिया 4 एकम 4 5 56 हो गया। तो 15/2। अब देखो हमें यहाँ पे 2 कॉमन मिल जाएगा, ये 2 कॉमन ना ही निकालो तो अच्छा, डायरेक्ट कर लो। 14 और 56 कितने, 6 4 10 का 0, 10 बची आँख भाई, 10 बची यहाँ पे 1, 5 6 और 1 7। तो 2 से 70 को काटोगे कितना आएगा, 35। अब 35 और 15 के गुणा कर दो, 15 बचे 75, 10 बचे 7, 15 बचे 75, 10 बचे 7, 15 तो 45, 7 52। तो इस 15 जो आएगा हमारा 525 आंसर आएगा भाई। 60 सा 70, 35 आ गया, 15 बचे 75, 10 बचे 7, 15 तो 45, 28 49 52। ठीक, तो पुनः एक बार समझ लो, हमें an बराबर 3 + 4n, पहले हमें ये देखना था AP है या नहीं है, उसके बाद यदि AP है तो हमें 15 पदों का योग ज्ञात करना था। तो an + 3 + 4n, मैंने a1 निकालने के लिए क्या किया, यहाँ पे n था तो यहाँ पे 1, 3 + 4 था 4, n की जगह पे 1, तो 3 4 एकम 4 3 7, a1 बोलो या a बोलो 7 आ गया। a2 निकाला 3 + 4, n की जगह पे 2, तो 3 4 दूनी 8 3 11, a2। a3 निकाला 3 + 4, n की जगह पे 3 चक्कू 12, 12 3 15, तो a3 मुझे 15 मिल गया। हमने देखा AP है या नहीं है, तो D बराबर क्या होता है, D1 a2 - a1, तो 17 11 - 7 4, D2 निकाला a3 - a2 15 - 11 4। तो AP हमारी बन नहीं तो हम 15 पदों का योग ज्ञात करेंगे। प्रथम 15 पदों का योग n/2 2a + n - 1 इंटू डी, 15/2, n की जगह पे 2, a का मान 7 है, 15 - 1, d का मान 4 है, तो 15/2, 7 दूनी 14, 15 से गया 14 इंटू 4, 14 चक्कू 56, 14 15/2, 14 और 56 70 होते, 15/2, 2 से काटा तो 35, 35 की इसमें गुणा की तो 525 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब 10 का सेकंड नंबर इसी में कर देता हूँ। आराम से समझना, कोई जल्दबाजी यहाँ पे नहीं है। ठीक, देखो an बराबर 9 - 5 है, पहले हमें ये चेक करना है ये AP है या नहीं। ये तो अच्छे तरीके से आप लोग समझ चुके होंगे, या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको हम रफ कर दें या इधर भी समझा देता है जब तक जगह है। तो a1 यदि हम निकालना चाहें क्या आएगा, 9 - 5, n की जगह पे 1 लिखेंगे, तो 9 - 5, 9 से 5 गए तो 4, यानी a1 जो आएगा मेरा 4। भाई 9 से 5 गए तो 4 आएगा, पहले AP चेक कर रहे हैं ना। तो a2 के 9 - 5, n की जगह पे 2, 9 - 5 दूनी 10, जब 9 से 10 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, यानी a2 जो बचेगा माइनस का 1। a3 हम लोग निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, 9 - 5, n की जगह पे 3, तो 9 5 3 15, जब 9 से माइनस के 15 जाएंगे, 15 से 9 घटाओ क्या बचेंगे, लेकिन यहाँ पे माइनस के कुछ छोटे से बड़ा घटा रहे हैं। ठीक, a1 a2 a3 हमें मिल गया। अब क्या हमें AP है या नहीं, तो D1 निकालते हैं। D1 क्या होता है, a2 - a1, a2 मेरा क्या है माइनस का, a1 क्या है 4 प्लस का,
तो देखो माइनस माइनस प्लस, माइनस और माइनस क्या होते हैं प्लस, लेकिन रहते हैं माइनस के, तो माइनस के 5। जो हमारा D1 निकला माइनस का 5 निकला। D2 देखते हैं, A3 माइनस A2। A3 हमारे पास क्या है माइनस का 6, माइनस A2 माइनस का 1 है, तो माइनस माइनस प्लस 1, प्लस का 1 माइनस के 6 तो क्या आएगा माइनस का 5। तो AP तो बनाती है हमारी, AP बनाती है क्योंकि D का मान समान है, D1 भी -5 है और D2 भी -5 है। तो हम 15 पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं अपने, 15 पदों का योग, पदों का योग क्या होगा, यही सूत्र होता है ना। देखो n/2 2a + n-1 इंटू डी, क्यों बेर बेर सूत्र लिखो, अब तो रट गया होगा। तो n/2 है तो 15/2, तो a का मान इसमें क्या है, a का मान इसमें 4 है तो 4 प्लस n-1, n का मान 15 है तो -1 इंटू डी का मान इसमें -5 है तो गुणे में -5 हम लोग लगा देंगे। तो 15/2, 2 चक्को 8 प्लस 15 से 1 गया, 15 से 1 गया 14 इंटू -5। अब देखो 15/2 8 प्लस ये माइनस का है तो 5 चक्को 20 दाई बच्ची 2, 5 एकम 5 2 7 माइनस के 70 और 14 बच्चे 70, तो ये काहे के आएंगे माइनस के आएंगे। तो ये प्लस ये माइनस यहाँ पे क्या बना देगा माइनस ही बना देगा। तो 15/2 इंटू ये प्लस का 8 ये माइनस का 70, तो 8 से 70 घटाएं, जब 70 से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा 62 आएगा ना। लेकिन छोटे से बड़ा घटाए तो माइनस का आ जाएगा, माइनस के 62। 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 एकम 2, 31 आया। 31 15 की गुणा कर दो, देखो 15 एकम 15 ढाई बच्ची या 15 × 45 हो गए 46, माइनस का है तो माइनस का, तो इस 15 बराबर आ जाएगा माइनस का 465 आंसर। समझे, पुनः समझाओ। देखो A1 जैसा था बस n की जगह पे मान रखा, A2 A3 मैंने निकाल ली, D1 ने A2 माइनस A1 करके माइनस का 5, D2 भी हमारा माइनस का 5 निकला, यह एक AP बनाती है। यहाँ तक तो हमारे हिसाब से कोई भी समस्या आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। 15 पदों का योगफल मैंने सूत्र लगाया, ठीक है। तो 15/2 2 चक्कू 8 प्लस 14 माइनस के 5, 14 बच्चे 70 माइनस 8 15/2, 15/2 तो 70 से जब 8 गया माइनस का 62 बचा, 31 62 माइनस का बचा, 2 से काटा 31 बचा, 31 और 15 की गुणा की तो माइनस का 465 आया। तो इस 15 बराबर माइनस का 465 आया। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 10 भी आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 को हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे, एक बार में ही आपको सीधा दिमाग में चला जाएगा, कुछ भी स्किप नहीं करूँगा, स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, बस आप ध्यान से समझना। कितनी आराम से सवाल होता है, बस समझो। क्या दिया हुआ, किसी AP के प्रथम n पदों का योग 4n - n² है। कोई एक AP है जिसके प्रथम n पदों का योग 4n - n² है, तो इसका प्रथम पद S1 क्या है, तो इसका प्रथम पद उसका S1 क्या है। प्रथम 2 पदों का योग क्या है, प्रथम 2 पदों का योग बताना है। दूसरा पद क्या है, दूसरा पद हमें बताना है। इसी प्रकार तीसरे 10वें और 9वें पद ज्ञात करो। तीसरा पद 10वां पद और 9वें पद हमें इसके ज्ञात करने हैं। ओके बच्चों, तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने n पदों का योग, क्या लिखेंगे n पदों का योग। हमें क्या दिया हुआ है 4n - n², n पदों का योग हमें 4n - n² दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, S1 हमसे ज्ञात करने को बोल रहा है सबसे पहले, तो S1 के लिए क्या करेंगे, देखो 4n दिया हुआ है तो 4
n की जगह पे हम अपना 1 रखेंगे, यहाँ पे n दिया था तो n रखा है, इसकी जगह पर हम लोग 1 रखेंगे, माइनस n की जगह पर 1 रखेंगे 1, तो 4 एक कम 4, 1 का स्क्वायर 1, तो 4 से 1 गया 3 बचा। ये मेरा क्या आया, प्रथम पद S1। क्या लिखेंगे हम लोग, प्रथम पद A1 समझो या S1 समझो, 3 आया। अब क्या पूछ रहा है इसके बाद, प्रथम दो पदों का योग, प्रथम दो पदों का योग, प्रथम दो पदों का, प्रथम दो पदों का योग पूछा, प्रथम दो पदों का योग तो S2 भाई, प्रथम n पदों का योग, प्रथम दो पदों का योग तो S2 ही तो निकालते हैं। तो देखो इसी में रखो, 4 है 4, n की जगह पे 2 रखो, 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर करो, 4 दूनी 8 माइनस 2 दूनी 4, जब 8 से 4 जाएंगे क्या निकलेगा, इस 2 का जो निकलेगा 4 निकलेगा, यानी प्रथम दो पदों का योग हमारा 4 निकला जाए। यहाँ तक बात ओके। दूसरा फिर क्या पूछ रहा है, दूसरा पद क्या है, हमें दूसरा पद निकालना है। तो दूसरा पद यानी A2, देखो A2 निकालने के लिए वैसे हम क्या रखते हैं, A प्लस डी, A प्लस डी, लेकिन हमें यहाँ पे ना तो A का मान पता है ना तो D का मान पता है, ना हमें A का मान पता है ना D का मान, तो डायरेक्ट हम S3 से माइनस S2, भाई S2 अगर हमें पूछ रहा है तो A2 पूछ रहा है तो S2 माइनस S1 करके निकालते हैं। यहाँ पे S2 माइनस S1 से यहाँ पे दूसरा पर निकालेंगे। S2 हमारे पास क्या दे रखा है, 4 दे रखा है, S1 क्या दे रखा है हमारे पास, 3 दे रखा है, तो 1 आया, यानी दूसरा पद इसका क्या निकला हमारा, दूसरा पद A2 जो निकला 1 निकला। यहाँ तक ओके, यहाँ तक तो कोई समस्या ना होनी चाहिए हमारे हिसाब से। इसके बाद क्या दिया हुआ है, इसी प्रकार 10वें और 9वें पद, इसी प्रकार तीसरे, पहले हमें तीसरा पद निकालना, तीसरा पद यानी S3 यानी A3 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, S3 माइनस S2, तो S2 का तो हमें मान 1 पता है लेकिन S3 नहीं पता, तो पहले हम अपना S3 निकाल लेते हैं। S3 कैसे निकलेगा, देखो इससे निकालो, 4 है तो 4, n की जगह पे 3 रखो, माइनस 3 के होल स्क्वायर कर दो, n की जगह पे 3 रखो, तो 4 तिहाई 12, 3 तिहाई 9, जब 12 से 3 जाएंगे कितने बचेंगे, जब हम लोग 12 से 9 घटाएंगे 3 बचेगा, जो हमारा S3 निकला वो 3 निकला, S3 का मान मेरा 3 निकल आया, जब S3 का मान 3 निकल आया तो हम तीसरा पद अपना निकाल सकते हैं, यानी A3, अपना तीसरा पद निकाल सकते A3, और A3 निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, S2 नहीं S3 माइनस S2, भाई A3 निकालने के लिए वैसे तो A प्लस 2D है, वैसे तो A प्लस 2D है, लेकिन हमें जब AD का मान नहीं पता तो S3 माइनस S2, S3 का मान कितना है, S3 का मान 3 है तो 3 माइनस S2 का मान क्या है, S2 का मान 1 है, नहीं यार कुछ तो गड़बड़ है, 3 चक्कू 12 और 3 तिया 9, 4 तिया 12 3 तिया 9, ये 3 हो गई, और S2 का मान 4 हमारे पास दे रखा है, ये देखो S2 का मान हमारे पास 4 दे रखा है, जब 3 से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, जा नहीं सकता, तो 4 से 1 जाएगा 3 जाए 1 बचेगा, लेकिन कम से ज़्यादा घटाए तो माइनस का बचेगा, तो जो हमारे पास तीसरा पद निकलेगा माइनस का 1 निकलेगा, तीसरा पद A3 बराबर माइनस का 1 निकलेगा। यहाँ तक कहानी ओके, यहाँ तक जो कुछ भी मैंने समझाया समझ में आया आप लोगों को। इसी प्रकार तीसरा पद, तो हमने अपना तीसरा पद निकाल लिया, फिर हमें क्या पूछ रहा है, 10वें पद और 9वें पद ज्ञात करो,
तो अभी हमें दसवां पद ज्ञात करने के लिए हमें इस 10 से S9 ज्ञात करना होगा, यानी कि हमें इस 10 और S9 का भी मान और ज्ञात करना होगा। तो इस 9 जब हम ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा 4, n की जगह पे अपना 9 लिखेंगे, माइनस n की जगह पे 9 का होल स्क्वायर करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 4 9 36। भाई S9 करने के लिए n की जगह पे हमें सिर्फ 9 लिखना है और सब वही रहना, 9 का होल स्क्वायर 9 81। ठीक है, जब हम 36 से 81 घटे, क्योंकि माइनस से कम से ज्यादा घटा रहे तो माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस का 81 प्लस का 36 से, तो क्या आएगा, अब देखो 81 से 36 घटाओ, अब इसमें लिए ढाई बनने करते 11, 11 से 6 जाएंगे, 5 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेंगे 4, 7, 7 से 3 जाएगा तो 4, तो माइनस के 45 बचेगा। जो S9 का मान आएगा मेरा माइनस का 45 आएगा। अब हमें इस 10 ज्ञात करना, अब हम इस 10 का मान निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा 4 इंटू n की जगह पे 10 रखेंगे, माइनस n की जगह पे 10 का होल स्क्वायर, 4 दामन 40 माइनस 10 का होल स्क्वायर 100। अब 40 से 100, भाई 40 से 100 तो माइनस का आएगा, माइनस का 100 है प्लस का 40 तो माइनस का 60 आएगा, तो इस 10 का मान हमारे पास आया माइनस का 60 है। यहाँ तक ओके। अब हमें क्या करना है, दसवें पद यानी A10 निकालना है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, 10वां पद ज्ञात करने क्या लिखेंगे, S10 माइनस S9। S10 हमें क्या दे रखा है, इधर लिखते हैं 10वां पद S10 माइनस S9 यानी A10, तो S10 हमें क्या दे रखा माइनस का 60, माइनस A9 क्या दे रखा माइनस का 45, माइनस माइनस प्लस, ये हो गए 45, तो बराबर ये माइनस का 60 है, ये प्लस का 45 है, तो 45 5 50 5, तो काहे कि माइनस के 15 बचेंगे, जो A10 हमारा आया माइनस का 15 आया। अब हमसे क्या पूछ रहा है, nवें पद ज्ञात करो, nवें पद। देखो जो जो हमें पूछता गया वो हम करते गए, दो पदों का योग, प्रथम पद S1 क्या है, दो पदों का योग, दूसरा पद क्या है, तीसरा पद, 10वां पद और nवां पद। nवां पद ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, यानी जब SN पूछे तो nवां पद ज्ञात करने के लिए nवां पद क्या लिखेंगे, nवां पद। तो nवां पद ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, SN क्या लिखेंगे, SN माइनस SN माइनस 1। अब n माइनस 1 मैंने कैसे किया, ये भी आप यहाँ पर समझो, अभी कहाँ पे आपको समझाया, जैसे S2 मैंने ज्ञात किया था, S2 क्या किया था, जैसे A2 मैंने ज्ञात किया था, S2 माइनस S1, मैं S2 से S1 ज्ञात किया, S2 से S1 ज्ञात किया, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई, SN माइनस n माइनस 1, देखो देखो यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 1 था, भाई यहाँ पे S2 था, यहाँ पे S1, यानी 1 कम हुआ, यहाँ पे क्या हुआ है, S हुआ वो 1 कम हुआ, तो यहाँ पर भी क्या होगा SN माइनस 1, 1 यहाँ पर भी कम होगा, 1 यहाँ पर भी कम होगा, जब यहाँ पर भी कम होगा AN निकालेंगे हम लोग, AN SN, यहाँ पर 1 कम कैसे होगा, देखो SN यहाँ पे S2 है, यहाँ पर SN, यहाँ 2 से 1 हुआ, यानी 2 में माइनस 1 होगा तभी तो 1 होगा, तो यहाँ पर भी SN माइनस 1 1 कम होगा। यहाँ तक बात ओके, यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे। तो पहले देखो SN तो हमें दे रखा है, SN का मान तो हमें दे रखा है 4n माइनस n स्क्वायर, ठीक है।
लेकिन हमें एस एन माइनस वन निकालना है। पहले एस एन माइनस वन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, एस एन माइनस वन बराबर, तो जहाँ पे एन है वहाँ पे हम एन माइनस वन रख देंगे। देखो 4 है तो मैंने 4 लिखा, 4 है मैंने 4 लिखा, एन है, एन की जगह पे एन माइनस वन, एन माइनस वन कोने में, फिर क्या है, माइनस है, माइनस है, एन है, एन की जगह पे एन माइनस वन रखेंगे, तो एन माइनस वन रखा। अब देखो यहाँ पे 4 की एन में गुणा होगी, जब 4 की हम एन में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 4 एन आएगा। भाई हम 4 की गुणा एन में करें तो 4 एन आया, 4 की 1 में करेंगे तो 4 एक कम 4 आया, ये माइनस है, और एन माइनस वन का यहाँ पे क्या होल स्क्वायर, तो यहाँ पे होल स्क्वायर लगेगा। इसमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र लग जाएगा। क्या सूत्र लगेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। सूत्र क्या होता है, ए का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab। तो 4 की एन में गुणा करेंगे, 4n माइनस माइनस ए का होल स्क्वायर यानी एन का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का होल स्क्वायर माइनस 2, ए का मान एन, बी का मान 1। यहाँ तक ओके, यहाँ तक तो कोई समस्या ना होनी चाहिए। तो 4n माइनस 4। अब देखो यहाँ पे एन स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे एन स्क्वायर हो गया प्लस 2n प्लस 1 माइनस 2n हो गया। अब देखो यहाँ पे ये 4n, ये प्लस के 4n माइनस के 2n, ये प्लस के माइनस के गड़बड़ हो गया कुछ, देखो ये माइनस से बाहर, ये माइनस प्लस माइनस क्या बना देगा यहाँ पे, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। तो अब देखो 4n और 2n क्या हो जाएंगे, पहले देखो माइनस का n आएगा, एन स्क्वायर, फिर 4 2 4 प्लस के 6n, फिर ये माइनस का एक, माइनस का माइनस माइनस प्लस, लेकिन रहेगा काहे का, माइनस का 5। तो एस एन जो मेरा निकलेगा, एस एन माइनस वन बराबर माइनस एन स्क्वायर प्लस 6n माइनस 5। यहाँ पे एन कहाँ से आ गया, माइनस 5 ही तक निकलेगा। अब स्क्रीन तो मेरी भर चुकी है, अब क्या करें हम, तो पहले एक बार इतना आराम से समझते हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, इसके बाद का वाला पोर्शन हम आगे करेंगे। देखो हमें ये सवाल दे रखा था, खूब हमसे पूछा गया अब तक। देखो हमने n पदों का योग 4n माइनस एन स्क्वायर हमें दे रखा है, यानी एस एन, कहने का मतलब है एस एन हमें दे रखा है। ये हमसे पूछा का इसका प्रथम पद S1 क्या होगा, जो पूछता जाए वो करते गए। S1 पूछा तो S1 हमने निकाल दिया, 4 n की जगह पे 1 और n की जगह पे 1 का होल स्क्वायर, 4 एक कम 4 से 1 गया 3 आया। तो प्रथम पद हमसे पूछा तो A1 बराबर S1 ही, तो 3 आ गया, प्रथम पद हमसे 3 आ गया। प्रथम दो पदों का योग, ठीक है, प्रथम दो पदों का योग क्या है पूछा, तो प्रथम दो पदों का योग S2 बराबर 4 n की जगह पे 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, 8 से 4 गया 4, तो S2 हमारा 4 आया। तो प्रथम दो पदों का योग मेरा 4 हो गया, ठीक। फिर क्या दूसरा पद क्या है, हमसे दूसरा पद पूछा, तो A2 बराबर S2 माइनस S1, S2 माइनस S1, तो S2 का मान 4, S1 का मान 3, 4 से 3 गया 1 आया। दूसरा पद हमारा A2 1 आ गया। फिर क्या पूछा है, इसी प्रकार तीसरे, तो पहले हम तीसरा निकाल लेंगे, S3 निकाला, S3 4, इसमें रखो और मान, तो 4 n की जगह पे 3 माइनस n स्क्वायर, तो माइनस 3 का होल स्क्वायर, 3 चक्कू 12, 3 तिहाई 9, 12 से 9 गए तो 3 बचा। A3 हमने निकाला, A3 तीसरा पद, तीसरा पद निकालने के लिए होता है S3 माइनस S2,
S3 मेरा मान 3 है और S2 का मान मेरा 4 है, S2 का मान 4, तो 3 से 4 गया तो माइनस का 1 आया, तो तीसरा पद जो हमारा आया माइनस का 1 आया। S9 फिर क्या पूछा, 10वां पद, तो 10वां पद के लिए हमें S10 माइनस S9 होना चाहिए, तो S10 का मान हमें ज्ञात होना चाहिए। तो जब मैंने S9 का मान निकाला तो 4 4 n की जगह पे 9, n की जगह पे 9 का होल स्क्वायर, 4 9 36 माइनस 9 9 81, 36 से 81 गए तो माइनस का 45 बचा। S10 4 n की जगह पे 10, इनका होल स्क्वायर, 4 दामन 40 10 दामन 100, 40 से 100 गए तो माइनस का 60, S10 का मान हमारे पास माइनस का 60 आ गया। 10वां पद हमसे पूछा है कि 10वां पद क्या होगा, तो S10, 10वां पद यदि हमसे पूछा है तो A10 बराबर S10 माइनस S9, A10 बराबर, तो S10 हमारे पास माइनस का 60 है तो मैंने माइनस का 60 रखा, माइनस का S9, माइनस का S9, ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो गए, ये 45 क्योंकि माइनस का 45 था, माइनस माइनस प्लस, माइनस का 45, ये प्लस का 45 हो गया, ये माइनस का 60, जब 60 से 45 जाएंगे तो माइनस का 15 बचेगा, यानी A10 का मान हमारे पास 10वां पद आया माइनस का 15, 10वां पद हमारे पास माइनस का 15। यहाँ तक कहानी हमारी खत्म हो चुकी है, सिर्फ एक स्टेप बचा, nवें पद ज्ञात करो, तो nवां पद हमें यानी an निकालना है, तो इसका Sn माइनस Sn माइनस 1। अब ये कैसे आया, ये भी यहाँ पे एक बार और समझो, जैसे हमें A2 हम निकालते हैं, A2 तो क्या निकालेंगे, S2 माइनस S1, भाई S2 माइनस S1 ही तो करेंगे, A2 निकालने के लिए S2 माइनस S1, तो S2 यहाँ पे 2 है, S1 यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 यहाँ पे 1, यानी 2 से 1 कम, या हम S1 ना कर करके यहाँ पे 2 माइनस 1 भी तो कर सकते हैं भाई, 2 माइनस 1, तो यहाँ पे आगे क्या आएगा, S2 माइनस 2 से 1 गया 1, यही तो आएगा, यही आएगा ना, तो वही काम मैंने यहाँ पे किया, S1 तो S1 यानी कि माइनस Sn माइनस 1, भाई 2 माइनस 1 है तो n माइनस, क्योंकि यहाँ इससे एक कम यहाँ पे होगा, इस वाले से एक कम यहाँ पर होगा, जब यहाँ पे Sn है तो एक कम n से ही तो एक घटाएंगे, संख्या होती तो घट जाता, क्योंकि अक्षर यहाँ पे अक्षर पद है यानी चर है, तो n माइनस 1 Sn माइनस Sn माइनस 1, क्योंकि इससे ये एक पद कम होगा, इसीलिए से S2 माइनस 1, तो यहाँ से एक पद इसमें कम ही होगा, तो Sn माइनस Sn माइनस 1 होगा। अब ये बात यहाँ पे समझ में आ गई, ये क्यों लिया जाता, क्योंकि यहाँ पे जैसे 2 माइनस 1 करेंगे S2 माइनस S1, वही यहाँ पे एक पद कम लेंगे तो Sn माइनस 1 लेंगे, तो Sn माइनस 1 निकाल लें, हमारे पास Sn तो दे रखा, 4n माइनस n स्क्वायर तो दे रखा है, लेकिन हमारे पास Sn माइनस 1 अभी नहीं पता है, तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो 4 है तो 4 है, n की जगह पे n माइनस 1 का होल, n माइनस 1 माइनस n का होल स्क्वायर, तो n माइनस 1 का होल स्क्वायर किया मैंने, यहाँ पे हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा, a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो देखो 4 की n में गुणा करेंगे भाई, यहाँ पे देखो 4 की n में गुणा करेंगे 4n आएगा, 4 की 1 में करेंगे 4 आया, माइनस a का होल स्क्वायर, a का होल स्क्वायर, ये मेरा a हो गया, ये मेरा b हो गया, प्लस b का होल स्क्वायर, b का होल स्क्वायर, 2 2 a b 4n माइनस 4 माइनस से माइनस n का होल स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 1 प्लस माइनस माइनस प्लस 2n हो गया। अब देखो यहाँ पे ये n स्क्वायर माइनस का तो माइनस का n स्क्वायर प्लस 4 और 2 4 2 6n माइनस माइनस प्लस माइनस का 5, तो Sn माइनस 1 निकला हमारा माइनस का n स्क्वायर प्लस 6n माइनस। यहाँ तक तो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब आगे की तरफ चलते हैं, इसके आगे की स्थिति अब क्या होगी, इसको रफ करते हैं हम, फिर आगे की तरफ अपना चलते हैं। देखो अब ये मिटा रहा हूँ, अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लिया, रफ करें, जो जो पूछता गया देखो वो हम करते गए, ठीक, और कुछ इसमें एक्स्ट्रा है नहीं करना।
ये मेरा इतना निकला। देखो Sn हमें क्या दे रखा है, ये n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर। हमारे पास निकला है Sn-1 क्या निकला है, माइनस का n स्क्वायर, ठीक है, प्लस 6n माइनस। हमें ज्ञात क्या करना, nवां पद। हमें ज्ञात क्या करना है, nवां पद। और nवां पद ज्ञात करने के लिए a1 ज्ञात करने के लिए हमें Sn माइनस Sn-1 आना चाहिए, हमें यही तो आना चाहिए। तो Sn हमें क्या दे रखा है, Sn हमें दे रखा 4n माइनस n स्क्वायर, माइनस तो माइनस। Sn का मान हमारे पास ये दे रखा है माइनस n का होल स्क्वायर प्लस 6n माइनस 5, हमारे पास ये दे रखा है। अब देखो 4n माइनस n का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस n का होल स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 6n माइनस प्लस प्लस 5। कुछ गड़बड़ हुआ क्या यहाँ पे, हाई माइनस प्लस माइनस प्लस तो होगा ही होगा। और ये माइनस माइनस प्लस बना दिया, ये प्लस माइनस माइनस बना दिया, ये माइनस माइनस प्लस बना। देखो प्लस के इस माइनस प्लस कैंसिल आउट, ये माइनस का 6x, ये प्लस का 4n, ये माइनस का 6x। तो माइनस से जब चार्ज आएगा तो माइनस का क्या बचेगा, यहाँ पे माइनस का 2n बचेगा और प्लस का 5 बचेगा। या ऐसे ना लिखो, एनसीईआरटी में तो आंसर ऐसे प्लस का 5 माइनस का 2n है तो माइनस का 2n लिख दो, यही मेरा आंसर आ गया। nवां पद यानी an क्या लिखेंगे, nवां पद 5 माइनस 2n। यहाँ तक कहानी तो आप लोग समझ चुके थे। अब इसके आगे की आपको रणनीति समझनी। Sn ये दे रखा, Sn-1 हमें दे रखा, तो Sn का मान मैंने रख दिया, ये Sn-1 का मान रख दिया यहाँ पे, ठीक। तो 4n माइनस n स्क्वायर, ये माइनस प्लस बन के n स्क्वायर हो गया, ठीक है। माइनस प्लस माइनस 6n माइनस प्लस माइनस 5n, माइनस प्लस कैंसिल आउट, ये प्लस का 6 है 4n, ये माइनस का 6n, तो 6 से 4 जाएंगे तो माइनस के 2n प्लस का 5n, 5 यही तो बचा। तो nवां पद होगा। देखो इसमें कोई समस्या नहीं है, ये प्लस का 5 पहले लिख लो, माइनस का 2n बाद में रख लो, या माइनस का 2n पहले लिख लो, प्लस का 5n बाद में लिख लो, कोई समस्या नहीं। तो nवां पद 5 माइनस 2n मेरा आ गया, यही मेरा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 11। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अपने क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। यदि कोई भी डाउट है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 11 को लेकर, या अभी तक जो भी क्वेश्चन ना आपके समझ में आया होगा, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, उसकी एक वीडियो बना देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 में अभी भी आप लोगों को कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। डाउट ग्रुप की लिंक यानी टेलीग्राम की लिंक मैंने डाल दी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आप लोगों को PDF मिल जाया करेंगे, इसकी जो क्लास यहाँ होती है उसकी वहाँ पे PDF डल जाती है। वहाँ पर आप हमसे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। यदि आप डायरेक्ट हमसे व्हाट्सएप पर बात करना चाहते हैं, कोई समस्या है आपकी, कोई सुझाव देना चाह रहे हैं, तो मैंने अपने पर्सनल व्हाट्सएप की भी लिंक डाल दी व्हाट्सएप, उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप हमसे डायरेक्ट व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं। तो आप लोग पढ़ाई तो अच्छी चल रही होगी ना, तो जो क्वेश्चन ना समझ में आया तुरंत आप लोग बताया करें बेझिझक, आप लोग तुरंत उसका सलूशन मिलेगा। वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग शेयर करें, अपने दोस्तों के पास भेजें, लाइक करें, सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, अपने दोस्तों के पास भेजिए, उनको भी बताइए कि कीरत सर कितना अच्छा पढ़ाते हैं। कीरत स्टडी सेंटर रिपोर्ट फ्री में आपको विज्ञान व मैथ की क्लासें करा रहे हैं। तो चलते तब तक के लिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। ये इसका पार्ट 4 था, अब की बार पार्ट 5, पार्ट 6, अभी 2 पार्ट और इसमें बनेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो बनाने से कोई फ़ायदा नहीं। बस आप लोग समझ में आना चाहिए वीडियो पे कि लगभग 1 घंटा की ये वीडियो बन चुकी है। ओके, 1 घंटा से ज़्यादा वीडियो फिर बच्चा बोर होने लगता है ना। तो क्वेश्चन नंबर शायद हमने 11 तक किए, अभी क्वेश्चन इसमें 20 हैं, क्वेश्चन 10 और बचे हैं, 9 और बचे, इसमें 2 पार्ट अभी हम बना देंगे। ओके बच्चे, मिलते किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।